नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, रिलायंस ने अपनी 44वीं एजीएम में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने ये नहीं बताया कि ये 4G फ़ोन होगा या 5G फ़ोन। इसकी कीमत के बारे में भी किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया है और इसके फीचर्स भी खुलकर नहीं बताए हैं। लेकिन ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा, ये पूरी तरह से बात तय है, क्योंकि इसे रिलायंस के साथ गूगल ने मिलकर तैयार किया है। गूगल के सीईओ जो कि सुंदर पिचाई हैं, उन्होंने इस मीटिंग में ये भी बताया कि इस स्मार्टफोन के साथ किस तरह के आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों में किस तरह के फीचर्स इसके साथ मिलेंगे, किस तरह से इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, किस तरह का इसके साथ अपडेट मिलेगा। तो यार, ये जो नया फोन है रिलायंस का, जिसको नाम दिया गया है जियो फोन नेक्स्ट, कैसा ये स्मार्टफोन होगा, क्या इसकी कीमत होगी, कैसे इसके फीचर्स होंगे, इन तमाम सवालों के साथ आज हम आपके साथ मौजूद हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि रहने वाला है रिलायंस के नए जियो फोन नेक्स्ट पर। तो यार, बात की जाए जियो फोन नेक्स्ट की, तो कंपनी ने इसको लेकर इसकी 2 इमेज जारी की हैं और उनके हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, तो करीब इसमें जो डिस्प्ले है उसका साइज तो कंपनी ने रिलीज नहीं किया है, अनवील नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 4.5 से 5 इंच की जो स्क्रीन है वो इस स्मार्टफोन में मिल सकती है। फोन पूरी तरह से टच स्क्रीन वाला रहने वाला है। तो कुल मिला के यार, भले ही अभी रिलायंस जियो की तरफ से जो नया स्मार्टफोन है उसकी स्क्रीन के साइज के बारे में बात नहीं की गई हो, लेकिन ये तय है कि ये 4.5 से 5 इंच का डिस्प्ले रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो इससे जुड़े एक्सपर्ट हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब बात करें सामने की तरफ से ही, तो फोन में डिस्प्ले के ठीक ऊपर जो कि सेल्फी कैमरा रहता है, इस फोन में भी आपको एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा के साथ आपको एक मिलने वाला है सेंसर। तो यार, ये जो सेल्फी कैमरा है उसको लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सेल्फी कैमरा स्नैपचैट के फीचर से लैस रहेगा, यानी कि आपको इसमें एक प्री इंस्टॉल स्नैपचैट ऐप मिलने भी वाला है। और इसके जो कहना चाहिए सेल्फी के लिए जो अलग अलग तरह के जो फिल्टर रहते हैं वो आपको इस फोन में मिलेंगे, इस सेल्फी कैमरा में मिलेंगे, ताकि जो है आप अपनी सेल्फी को बेहतर अंदाज में ले पाएं और डायरेक्ट स्नैपचैट जो ऐप है उस पर आप इसको शेयर भी कर पाएं। अब बात करते हैं फोन के रियर कैमरा की, यानी कि फोन के बैक कैमरा की। तो यार, यहाँ आपको सिंगल रियर कैमरा मिलने वाला है। कितने मेगापिक्सल का होगा ये अभी इस बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट की माने तो ये जो कैमरा लेंस है ये करीब 8 मेगापिक्सल का हो सकता है। और कैमरा लेंस के ठीक नीचे आपको एक पावरफुल और एक बड़े साइज का एलईडी फ्लैश भी मिलने वाला है। रिलायंस ने जैसे कि अपनी प्रेस रिलीज शेयर की है उसमें इस तरह की चीजों को बताया गया है कि इससे जो है काफी अच्छे आपको फोटो ले पाएंगे, क्योंकि जो रियर कैमरा है उसके साथ आपको HDR और नाइट मोड जैसे कई एडवांस मोड भी मिलेंगे, ताकि आप अपने जो फोटो है उसको बेहतर तरीके से क्लिक कर पाएं। रियर कैमरा जो है उसके ठीक नीचे कंपनी ने एक लोगो दिया है जियो का, और अभी ये बात साफ नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि शायद इस लोगो में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल सकता है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो यार, सिक्योरिटी जो है उसका भी कंपनी ने ध्यान रखा है। फोन को आप जल्दी से लॉक अनलॉक कर पाएंगे आप उंगली की मदद से, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा या नहीं, ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फोन के डायमेंशन की, फोन के साइड व्यू की, ओवरव्यू की। तो अगर यार इसके राइट साइड की बात की जाए, तो दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तरह इसमें ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, उसके ठीक नीचे आपको पावर बटन मिलने वाला है। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा जो एरिया है वो एकदम क्लीन है, आपको वहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऊपर और नीचे
कंपनी ने कुछ भी अभी डिस्प्ले में नहीं दिखाया है। इस फोन की कोई ऐसी इमेज जारी नहीं की गई है जिसमें देखकर आप ये पता लगा सकें कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसमें क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन दूसरे स्मार्टफोन की तरह यहाँ आपको एक नीचे की तरफ माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल सकता है। एक 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है वो यहाँ मिल सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर एक प्राइमरी माइक्रोफोन भी मिल सकता है ताकि आप बात जो है वो बेहतर तरीके से कर पाए। फोन की अगर बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड में हमने आपको बताया कि रियर कैमरा आपको मिलेगा, साथ ही उसके नीचे एलईडी फ्लैश मिलेगा, उसके नीचे कंपनी जियो का लोगो और शायद उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाए। ठीक नीचे की तरफ यानी कि फोन के सबसे नीचे आपको एक बड़ी स्पीकर ग्रिल मिलने वाली है। ये साफ होता है कि यार इसमें जो स्पीकर है वो भी काफी पावरफुल और बड़ा मिलने वाला है ताकि लाउड साउंड जो है वो आपको सुनाई दे। और अगर आप फोन पर म्यूजिक सुन रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका मजा भी और बेहतर हो जाए। स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये भी साफ है कि ये गूगल के एंड्रॉयड ओएस से लैस होगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा इस बारे में अभी नहीं साफ किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसमें आपको प्योर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है। वर्जन कौन सा होगा अभी इस पर सवाल है, लेकिन जल्द ही इस पर से पर्दा उठ जाएगा। जहां तक फोन का डिस्प्ले है उसमें कुछ आइकॉन दिए गए हैं जिसमें गूगल के एक फोल्डर के अंदर जो गूगल के आइकॉन रहते हैं, क्रोम की बात की जाए, हैंगआउट की बात की जाए, आपके फोटोज की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए या दूसरे जो भी गूगल के आइकॉन रहते हैं, वो एक पूरा बंच वहां पर नजर आ रहा है। साथ ही एक फोल्डर में जियो के जो एप्स हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं। ब्राउजर आपको क्रोम का दिखाई दे रहा है होम स्क्रीन पर। जियो का आपको जो है जो जियो की माई जियो ऐप है वो यहाँ पर एक लोगो नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यार गूगल और जियो दोनों के जो है प्रॉपर आइकॉन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा दोनों चीजों को लेकर बहुत पावर पैक और लैस रहने वाला है। फोन में आपको वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक स्क्रीन टेक्स्ट रीडर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और कैमरा में जो है वो रियल यानी कि एआई यानी कि आपको रियलिटी ऑग्यूमेंट फिल्टर जैसे कई एडवांस फीचर्स के साथ भी आपको ये फोन मिलेगा। सुंदर पिचाई ने बहुत ही अच्छी बात कही इस फोन से जुड़ी, और वो बात शायद इस फोन के लिए एक गेम चेंजर भी बन सकती है। कंपनी ने कहा है कि फोन में आपको लगातार अपडेट्स मिलेंगे क्योंकि गूगल इसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, तो फोन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी कंपनी लेती है। यानी कि आपके फोन में जो एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी, साथ ही इसमें आपको मिलेंगे कई जो है कहना चाहिए मेलवेयर प्रोटेक्शन से जुड़े कई सॉफ्टवेयर। और अगर कभी भी किसी तरह की खासकर सॉफ्टवेयर को लेकर कोई खराब आती है तो गूगल उसको अपने एंड पर देख लेगा। तो यार ये तो थी फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, शायद जो इस फोन के लिए गेम चेंजर भी होने वाली है। देखिए कीमत की जहां तक बात है, कंपनी ने भले ही इसकी कीमत नहीं बताई है, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने भाषण के दौरान, अपनी स्पीच के दौरान एक बात कही, और जो बात इस फोन की कीमत को भी कहीं ना कहीं छोटा सा हिंट देती है। उन्होंने कहा कि हमारा जो रिलायंस का जो लक्ष्य है वो है 2G मुक्त 5G युक्त, यानी कि देश को 2G मुक्त बनाना और 5G युक्त यानी लोगों के पास घर घर तक 5G को पहुंचाना। कंपनी अपने 5G नेटवर्क की शुरुआत करने वाली है और ये शुरुआत लगभग उसी समय होगी जब इस फोन की लॉन्चिंग है। हालांकि अभी नीलामी नहीं हुई है 5G स्पेक्ट्रम की, लेकिन कंपनी की तैयारी पूरी है। और जाहिर सी बात है जैसे ही सरकार 5G स्पेक्ट्रम नीलाम करती है, आपको जो है जियो का 5G नेटवर्क बहुत जल्दी और बहुत तेजी से मिल सकता है, यानी कि 4G को वो 5G में अपग्रेड कर सकती है। इन्हीं सब चीज को देखकर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो फोन है वो 5G स्मार्टफोन रहने वाला है। जियो फोन पहले से मौजूद है जो 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो 5G फोन जो है ये जियो का जो अगला जो नया जो फोन लॉन्च किया गया है जियो फोन नेक्स्ट, वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। जहां तक कीमत की बात है तो यार इसकी कीमत अगर रिलायंस के हम इस फोन की बात करें, रिलायंस जियो के इस फोन की बात, तो इस फोन की कीमत 5,000 से कम रहने वाली है। और कितनी कम रहने वाली है?
वो 3,500 से थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। यानी कि रिलायंस के जो सूत्र है, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि इस फोन की कीमत 3,500 से 5,000 के बीच हो सकती है। अब हो सकता है कि आपको ये फिगर 4,999 में मिल जाए, हो सकता है आपको ये फिगर 3,551 में मिल जाए, हो सकता है आपको ये करीब 4,500 के फिगर में मिल जाए। तो कुल मिला के अभी हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन की कीमत कितनी रहने वाली है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 3,500 से 5,000 के बीच में इस फोन की कीमत हो सकती है। फोन 5G होगा, इसकी एक वजह और है कि देश में अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो खासकर 4G स्मार्टफोन की बात करें तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो चाइनीज हैं, वो यहाँ पर 4G फोन को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 4,000 रुपए से कम में बेच रही हैं। यानी कि अगर 4,000 रुपए से कम में वो 4G फोन दे रही हैं तो जाहिर सी बात है यार कि अंबानी कम से कम आपको उस रेंज में 5G फोन जरूर देगा। यार जियो फोन नेक्स्ट से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये फोन जो है वो गूगल के पिक्सल फोन के लिए टक्कर दे देगा, मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि गूगल तो इस फोन के साथ यानी अंबानी के फोन के साथ से जुड़ गई है। और सबसे जरूरी बात शायद जो आपके लिए भी और उन कंपनियों के लिए मायने रखती है जो हमारे देश में जड़ें जमा चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीनी कंपनियों की। देश का 75% स्मार्टफोन मार्केट इस समय चीनी कंपनियों के पास है, जिसमें Xiaomi सबसे ऊपर है। यानी कि Xiaomi के साथ Vivo, Oppo, आपकी कहना चाहिए Realme, ये जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर चुकी हैं। इसमें प्रीमियम कैटेगरी वाली कंपनी OnePlus भी शामिल है। तो क्या जियो फोन का जो जियो का नया फोन है जियो फोन नेक्स्ट, वो क्या इन कंपनियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा? तो यार बिल्कुल ये फोन खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि देखिए अंबानी के पास अच्छी बात क्या है कि 40 करोड़ यूजर बेस जो 40 करोड़ का हो चुका है 4G नेटवर्क पर। तो जाहिर सी बात है यार, जब 40 करोड़ आपके पहले से ही ग्राहक हैं तो अगर आप 5G फोन को लॉन्च करते हैं और उसके साथ सस्ते डेटा पैक आप दे देते हैं साल भर के लिए कि भाई 500 रुपए में आप साल भर जो है 5G का मजा लीजिए, तो यार फ्री का जो है चंदन किसको अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, जिस तरह से जिस स्ट्रेटजी के साथ रिलायंस ने 4G की शुरुआत की थी देश के अंदर, उसी तरह से हो सकता है कि वो 5G फोन को देश के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह की स्कीम लेकर आ जाए। तो कुल मिला के चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। सैमसंग के ऊपर भी इसका असर होगा, लेकिन अंबानी को क्या, अंबानी को तो जो है अपना फोन लोगों के घर तक पहुंचाना है, पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि यार देश को अगर 2G से मुक्त करना है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के ऑफर और सस्ते स्मार्टफोन की जरूरत भी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर हमें बताइएगा कमेंट्स में। अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक जरूर करें वीडियो को। सबसे जरूरी बात कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इस बात का इंतजार है कि जियो फोन के जो फीचर्स हैं वो कैसे आएंगे जल्दी से और किस तरह का इसका स्पेसिफिकेशन होगा। लेकिन 10 सितंबर से इस फोन की बिक्री शुरू हो जाएगी। 10 सितंबर को क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है, तो जाहिर सी बात है कि देश में सबसे सस्ते स्मार्टफोन का श्री गणेश भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।